हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएवी नोट्स एजुकेशन। आज हम चैप्टर 6 अलजेब्रा को करने जा रहे हैं। सो इस अलजेब्रा को के लिए जो भी इसमें नंबर्स दैट इज़ द न्यूमरल्स और आपके वेरिएबल्स इसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। व्हेन द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट नंबर्स दे आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इसके साथ वेरिएबल्स ऐड होता है। वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो वो सभी को वेरिएबल्स कहा जाता है और उसी को लिटरल नंबर्स परफॉर्म करते हैं। इसमें कुछ सिंबल्स हैं जिस इन क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स होती है जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करना होता है। सो मोर अगर आएगा दैट इज़ अ प्लस, लेस देन माइनस, टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन होता है, देन ऑफ आ रहा है तो मल्टीप्लाई, सम करना है देन प्लस, फ्रॉम माइनस, टेकन अवे माइनस, डिवाइडेड करना है तो डिवाइडेड करना होता है, देन बाय दैट इज़ ऑल्सो डिवाइड। सो वर्कशीट 1 है 5 मोर देन एक्स। सो मोर अभी हमने देखा प्लस का साइन होता है, सो एक्स प्लस 5, 3 लेस देन वाई, सो वाई माइनस 3, 2 टाइम्स जेड, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो 2 टाइम्स जेड इज 2 मल्टीप्लाई जेड, और ये इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई जेड को हम 2z लिखते हैं। इसका रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का ही होता है। 1/3 ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई में होता है, सो 1/3 1/3 हो गया ऑफ एक्स, 1/3 ऑफ एक्स। ई पार्ट है 4 मोर देन सम ऑफ ए एंड बी। तो हम पहले पीछे वाली सिंबल्स को लेते हैं, सम ऑफ ए एंड बी। सो ए प्लस बी प्लस 4 मोर देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग यूजिंग नंबर्स, लिटरल नंबर्स हैं और इसे हमें चेंज करना है ऑपरेशंस में। सो एक्स एडेड टू वाई, सो वाई प्लस एक्स, m increased by 2, so m plus 2. See a sum of x, y and z, so x plus y plus z. 2 times p added to 3 times q, so 3 times q it's 3q, plus करना added का, and 2 times q is 2q. 1/3 the sum of a and b, sum of a and b a plus b, इसका 1/3. 4 less than x, x minus 4 and x less than 4, so 4 minus x, इसमें से ये माइनस हो रहे हैं। p टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस q, फ्रॉम आ रहा है, अभी हमने बताया था फ्रॉम जहाँ पर भी आता है माइनस करते तो फ्रॉम पहले ये नंबर आगे आ जाएगा, ट्वाइस q इट मीन्स 2q, p टेकन अवे सो माइनस p। 3 टाइम्स x इज 3x, 1/5 ऑफ y एडेड टू x, so 1/5 y plus x, 5 times the sum of x and y, so sum of x and y x plus y, उसका 5 times, so 5 times x plus y. a divided by 6, so a upon 6. quotient of x by 5, so quotient of x इसका भी डिवाइड करते हैं x upon 5. नेक्स्ट है द हाफ द सम ऑफ p एंड q, हाफ द सम ऑफ p प्लस q, इसका हाफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उन्हें हमें वर्ड्स में चेंज करना है। सो यहाँ पे x प्लस 5 ये सारे हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने लिख लिया x, पहला a है x प्लस 5, सो हम इसे लिख सकते हैं 5 इज एडेड टू x, या फिर 5 मोर देन x, इसे किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। 5 added to x, b है y minus 3, so 3 less than y, 2/3 of x 2/3x है, 2/3 of x 4z, so 4 times z, x upon y है, so x divided by y by y, 2a plus 3b, so thrice a number b added to twice a number a. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में 4 है, देर आर 38 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इफ x मोर देन
स्टूडेंट्स जॉइन द क्लास एंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। सो हमने स्टेटमेंट लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 38 एंड नंबर ऑफ मोर स्टूडेंट जॉइंट एक्स थे। एक्स एक वेरिएबल होता है जिसके पीछे कोई भी नंबर्स हाइड होते हैं, सो हमें उसे ही फाइंड आउट करना होता है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन बनाएंगे सो ये इसमें ऐड ही होगा। सो 38 प्लस एक्स आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर एक्स सेंटीमीटर, वाई सेंटीमीटर एंड जेड सेंटीमीटर। सो ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, जो हमें वेरिएबल्स में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज, sides of triangle is x centimeter, y centimeter and z centimeter. So the perimeter of triangle, sum of all side होता है, तो x plus y plus z सेंटीमीटर, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹8 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ y पेन्स। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹8 एंड कॉस्ट ऑफ y पेन्स इज 8 मल्टीप्लाइड बाय y, 8 y आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेहा हैज़ 7 मोर टॉफीज देन मेघा। इफ मेघा हैज़ x टॉफीज, सो हाउ मैनी टॉफीज डज नेहा हैव। सो मेघा हैज़ टॉफीज, नंबर ऑफ टॉफीज इज x एंड नेहा हैज़ 7 मोर देन मेघा। सो नेहा के पास 7 ज़्यादा है, सो x प्लस 7 टॉफीज। सो नेहा के पास ये टॉफीज ज़्यादा होगी। Question number 8 is, Anshul is Z years old and how old was he 3 years ago? So now Anshul's age is Z years. So 3 years ago, 3 years back उसकी एज कितनी होगी? Z minus 3 years. So ये हमारा आंसर है। तो यहाँ तक हमने वर्कशीट 1 पूरी सॉल्व कर ली है। अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाइप ऑल्सो दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।